हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके संगीत के एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न दोस्तों आपके संगीत के हर एक एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है ध्यान से दोस्तों कि किन के द्वारा किस राग की रचना की गई है। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध राग हैं और उनके जो रचनाकार हैं वो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि रचनाकार अमीर खुसरो और उनके द्वारा जो राग का जो रचना किया गया है वो मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ जो है जितने भी प्रसिद्ध रागों के बारे में जो पूछा जा रहा है दोस्तों, इस सेशन में आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे भाई आप नए हैं या पुराने हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास पहुंचता रहेगा, आपको मिलता रहेगा हमारा सेशन, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो हम प्रश्न करवाते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रश्न करवाते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में हूबहू पूछा जाता है। तो ये आपके बीपीएससी टीआरई 3 या फिर आप ईएमआरएस डी एसएसएसबी या एस्टेट कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कि अमीर खुसरो के द्वारा कौन कौन सा राग का रचना किया गया है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन बस आपको मैं बता कर दिखाता हूँ कि कैसे है। देखिए अमीर खुसरो द्वारा अगर पूछा जाए कि किस राग की रचना की गई, प्रश्न कभी देगा कि अमीर खुसरो के द्वारा इनमें से किस राग की रचना की गई, तो हो सकता है कोई एक बाखरेज दे दे और अदर दे दे, तो आपको याद रखना है। तो इसी तरह से आपको जो है महत्वपूर्ण जिनके बारे में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे शामिल कर रखा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर देखें तो अमीर खुसरो ने किस किस राग की रचना की, तो राग साजगिरी, राग बाखरेज, राग फरोदस्त, राग सरपदा, राग गनम, राग झीलफ और राग ईमन की रचना की है। ठीक है, अगर प्रश्न बने दोस्तों कि राग झीलफ की रचना किसने की, तो जवाब देना आपको अमीर खुसरो ने की है। अगर प्रश्न बनेगा अगर इसको घुमा कर कि अमीर खुसरो द्वारा किस राग का रचना किया गया है, तो इसमें आपको कोई इसमें से आपको एक दे दिया जाएगा और अदर 3 रहेंगे, उसमें से आपको छांट लेना है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है इसी में से रहेंगे, आप लोग याद रखिएगा, इसी में से जितना मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है साजगिरी, बाखरेज, फरोदस्त, सरपदा, गनम, झीलफ और ईमन, ये सभी राग अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, किनके द्वारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आगे जो है बताया जा रहा है कि पंडित रविशंकर के द्वारा। तो पंडित रविशंकर के द्वारा कौन कौन सा राग जो है वो रचा गया है। तो दोस्तों पंडित रविशंकर की हम बात कर ले तो इनके रागों में जो है पहले आपका कौन सा मोहन कौंस है, परमेश्वरी है, उसके बाद फिर पलाश काफी, सम्मोहिनी और तिलक श्याम, कामेश्वरी और नट भैरव, ये सब जो है किनके द्वारा किया गया है रचना, तो ये सब आपके किनके द्वारा, पंडित रवि शंकर के द्वारा किया गया है। ठीक है, रवि किशन भाई, क्यों उनका नाम याद आते हो अभी यहाँ पे, वो भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। ठीक है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, ऐसा तो सुनते ही होंगे उनका। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आपके रविशंकर जी का हो गया। ठीक है, मोहन कौंस, परमेश्वरी, पलाश काफी, सम्मोहिनी, तिलक श्याम, कामेश्वरी और नट भैरव, ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है आगे, यानी कि प्रश्न कहने का मतलब कि अगले व्यक्ति कौन है और उनका राग क्या है। देखिए अगला व्यक्ति हमारा जो है वो तानसेन है, वो उनकी रचना जो की गई है वो कौन कौन से रागों की, तो जवाब है मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कान्हड़ा। अगर प्रश्न बने दोस्तों कि दरबारी कान्हड़ा के रचनाकार कौन है, तो जवाब आपको देना है तानसेन है। मियाँ मल्हार की रचना किसने की, तो तानसेन ने की। मियाँ की सारंग, तो मियाँ वाले को आप लोग याद रखना है भाई, मियाँ जो है वो तानसेन मियाँ। ठीक है, मियाँ तानसेन। तो अब आगे देख लेते हैं आगे कौन व्यक्ति हैं और किस राग के रचनाकार हैं। आगे है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि आमिर खां साहब हैं। तो आमिर खां जो है इंदौर घराने के संस्थापक माने जाते हैं और ये प्रायः जो है दोस्तों एक ताल में गाया करते थे। ठीक है, एक ताल में ये प्रायः गाते थे और इनके द्वारा जो राग जो रचना की गई वो कौन कौन से हैं, वो है आपके मधु कौंस हैं, चंद्र मधु और शीर्ष कहीन। ठीक है, और शीर्ष कहीन, ये आपके 3 प्रकार के जो है 3 यहाँ पे बताया गया है जिसके बारे में पूछा जाता है, वही सब आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया गया है दोस्तों। तो आप लोग जो है इसको बढ़िया से आप लोग सारे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर MCQ के फॉर्म में हम करवाते दोस्तों तो यहाँ पे आपके लगभग 30-40 प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली जो है एक साथ मैं याद करवा दूँ तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए मैं इस तरह से बनाकर लाया हूँ आप लोगों के लिए। आगे देख लेते हैं आगे क्या है, आगे कौन व्यक्ति है, अलाउद्दीन खां। ठीक है, अलाउद्दीन खां जो है दोस्तों ये आपके कौन कौन से रागों के रचनाकार हैं, तो ये आपके गांधी बिलावल, हेम विहाग, हेमंत भैरव
और उसके बाद फिर गांधी, मांझ खमाज, भुवनेश्वरी, केदार, मांझ, दुर्गेश्वरी और भगवती राग के रचनाकार हैं कौन? अलाउद्दीन खां। ठीक है, अलाउद्दीन खां जो कि कहाँ के? मैहर घराने के संस्थापक हैं और पंडित रविशंकर के गुरु भी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगला कौन व्यक्ति हैं। आगे जो व्यक्ति हमारे हैं सुल्तान हुसैन सरकी। इन्होंने दोस्तों बड़ा ख्याल का आविष्कार किया था। ठीक है, ये जौनपुर के शासक थे सुल्तान हुसैन सरकी और ये जो है बड़े ख्याल के आविष्कारक माने जाते हैं। तो इनका जो जवाब क्या हो जाएगा, ये किस राग के रचनाकार हैं? तो दोस्तों जौनपुरी से काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, जौनपुरी। तो जौनपुरी का जो है आपको सब कुछ पता होना चाहिए, वादी संवादी गायन समय और इसका जो है जाति वाति सब कुछ पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा तो क्योंकि इससे भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो पता नहीं है तो जाकर देख लीजिए सेशन को दोस्तों। सेशन मैंने बहुत अच्छा से राग का बना के रखा है, वहाँ पे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन व्यक्ति हैं और किस राग के रचनाकार हैं। आगे जो व्यक्ति हैं कुमार गंधर्व हैं। तो कुमार गंधर्व की हम बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ जो है ये रचनाकार जो है ये किस किस राग के रचनाकार हैं? तो ये आपके हो जाएंगे लग्न गंधार, रात का माधवा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रात का माधवा। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि रात का माधवा जो है इन्हीं का है, कुमार गंधर्व का। सहेली तोड़ी, गांधी मल्हार, तो ये आपके हो जाएंगे किनके द्वारा? तो कुमार गंधर्व के द्वारा ये राग का रचनाकार हो जाएंगे और ये राग की रचना कुमार गंधर्व के द्वारा की गई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे कौन व्यक्ति हैं? वो व्यक्ति हैं आचार्य बृहस्पति। ठीक है, इनको दोस्तों उपनाम इनका क्या है? अनंग रंग। तो अनंग रंग के नाम से आपको अनंग रंजनी एक याद रह जाएगा और आपका प्रभात रंजनी। तो आचार्य जो बृहस्पति हैं उनके द्वारा राग कौन कौन सा रचना किया गया है? प्रभात रंजनी और अनंग रंजनी। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अगर प्रश्न बने कि अनंग रंजनी किनकी रचना है, अनंग रंजनी राग जो है वो किन की रचना है, तो जवाब देना है क्या दोस्तों? जवाब देना है आचार्य बृहस्पति की रचना है। आगे देख लेते हैं आगे कौन व्यक्ति हैं दोस्तों। ये जो व्यक्ति हैं अलादिया खां। ठीक है, अलादिया खां ये आपके जयपुर घराने के संस्थापक माने जाते हैं, जयपुर घराने के संस्थापक। तो दोस्तों अलादिया खां जो प्रश्न पूछा जाता है अलादिया खां का आपके, तो मैं बता दूं कि ये चंडिका के बारे में पूछा जाता है कि चंडिका राग की रचना किसने की, तो बताना है आपको अलादिया खां ने की। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन व्यक्ति हैं। यहाँ पे देखना है फकीरुल्लाह जी के बारे में कि फकीरुल्लाह खान ने किस राग की रचना की है। तो देखिए जयंती बसंत। ठीक है, जयंती बसंत राग के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा फकीरुल्लाह। अडाना केदार एक है, अडाना केदार राग के रचनाकार कौन है? तो इसके भी जवाब हो जाएंगे फकीरुल्लाह। ठीक है, आगे क्या है? तो यहाँ पे जो है दोस्तों अली अकबर खां। ठीक है, ये अली अकबर खां कौन है? आपको याद होगा मैहर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खां के पुत्र हैं। तो ये आपके अली अकबर खां ने किस राग की रचना की? तो इसका जवाब हो जाएगा गौरी मंजरी। ठीक है, गौरी मंजरी के रचनाकार कौन है? तो अली अकबर खां। और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से माना जाता है। आगे देख लेते हैं आगे कौन व्यक्ति है। देखिए पन्नालाल घोष, ये भैया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं भारत के, याद रखिएगा। तो पन्नालाल घोष ने किस राग की रचना की है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दीपावली, तो ये आपके दीपावली राग की रचना किसने की है? तो जवाब दे रहा है पन्नालाल घोष। ये अभी आपके क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई श्रेणी में लगा लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए कितना बड़ा एमसीक्यू सेशन होता, लेकिन उसको कितने शॉर्ट में हम निपटा दिए क्योंकि समय कम है दोस्तों और आपको जल्दी जल्दी जो है याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके आज के जो प्रश्न थे। लगभग यहाँ पे जो है रागों की संख्या दोस्तों 25 प्लस राग को बताया मैंने। आप याद रखिएगा इन्हीं में से कोई ना कोई पूछ दिया जाएगा। 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से पूछ दिए जाएंगे बिल्कुल ही। ठीक है, तो इसलिए आपको सारा याद कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग मुझे फटाफट कमेंट कीजिए कि सेशन आप लोगों को यह कैसा लगा। क्या एमसीक्यू फॉर्म में रहता तभी मज़ा आया या फिर ऐसे मज़ा नहीं आया? तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये मैंने सोचा इसलिए कि आपको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न करवा दिया जाए, इसलिए मैंने इस तरह का सेशन रखा है। और एमसीक्यू फॉर्म के रूप में दोस्तों रेगुलर आता ही रहेगा आपके जीके जीएस के साथ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग रिवीजन करते रहिए। और दोस्तों एक चीज़ है कि जितना भी वीडियो सेशन में चैनल पे पड़ा हुआ है, जितना भी सेशन, सारे सेशन को एक बार देख लीजिए। आपका बीपीएससी जो है TRE 3 हो या TRE 4 वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में आपसे कुछ नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद और जय भारत।